एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। लेबर कार्ड, लेबर कॉपी कह लो, श्रमिक कॉपी कह लो या साथियों मजदूर कॉपी कह लो, बात एक ही। ई श्रम कार्ड से अलग ये होता है। ई श्रम कार्ड को इंग्लिश में भी श्रम कहा जाता है, हिंदी में भी श्रम ही कहा जाता है, ठीक है। ये अलग है, ये लेबर कार्ड है। तब उस पे तो कोरोना काल के दौरान बनाया गया था ई श्रम कार्ड। उस समय चर्चाएं चली थी कि भाई सरकार जो है हर महीने किस्त डालेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया ई श्रम पे। तमाम जितने भी योजनाओं का लाभ, तमाम सब कुछ आपको जो है लेबर कार्ड पर दिया जाता है। ये ट्रम्प कार्ड, ये लेबर कार्ड है। अब स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल फोन से मैं आपको बनाकर लेबर कार्ड दिखाऊंगा, इसके लाभ भी बताऊंगा। पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह लेबर कार्ड अपना बना पाएंगे। पूरा लास्ट फाइनल सबमिट पूरा बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जो करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है, ठीक है। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटे बड़े आदेश और नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाते हैं, लेबर कार्ड आपको बनाकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह लेबर कार्ड बना पाएंगे। साथियों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, labor.gov.in टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे लेबर कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा। आपको इसी लेबर कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर क्लिक कर देना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार का ये लेबर कार्ड का आपके समक्ष आ जाता है पोर्टल, ठीक है। यहाँ आपको 3 डब्बे या नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करना है, ठीक है। यहाँ आपको सारा का सारा देखो लेबर, यहाँ नीचे की ओर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे लास्ट में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का आपको एक पोर्टल देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। भाई दोस्तों जो है ई श्रम कार्ड तो एक पोर्टल से बन जाता है, ठीक है, लेकिन जो ये लेबर कार्ड होता है ना, यह अलग अलग राज्यों का अलग अलग पोर्टल लॉन्च हो रखा है, ठीक है। जो आपका ई श्रम कार्ड है ये तो भाई आपका एक ही पोर्टल से बनता है, और लेबर कार्ड पे तमाम के तमाम जो है आपको तमाम की तमाम सुविधाएं भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार जो है आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल जो भी है वो आपको देने का काम करती है। इस पे मकान मिलता है, इस पे साइकिल मिलता है, इस पे आपको सिलाई मशीन मिलता है, इस पे आपको भाई साथियों आपको विवाह के लिए 71,000 रुपये मिलता है, इस पे भाई दोस्तों आपके लिए रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 1,00,000 रुपये मिलता है। 18 फायदे हैं भाई, 18। और हर महीने आपको पैसा भी लेबर कार्ड में मिलता है। लेबर कापियों में पैसा डालती है सरकार, तो ये कार्ड तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। साथियों आप जैसे आप स्टेट लेबर उस पर क्लिक करेंगे भाई, आप देखो ये देखो मैं यहां क्यों लाया हूं, क्योंकि आपको अपने स्टेट का वही नहीं पता, ऑफिशियल पोर्टल का नहीं पता होगा ना, तो सबको नहीं पता ना। ये देखो 34 केंद्र शासित राज्यों का जो है वो आपके समझ लिंक आ गया। अब जो भी आपका राज्य है आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपका हरियाणा है, आप इस पे क्लिक करो, सीधा आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पहुंच जाओगे, यहीं से आप सीधा अप्लाई कर पाओगे। यहां जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पे क्लिक करो, सीधा आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ये देखो भाई साथियों, ठीक है। तो इस तरह जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल लेबर जो है पोर्टल पर पहुंच जाओगे, तो किसी भी एक का, ठीक है, जिसका भी आपको बनाना है, जिस भी राज्य का आप निवासी, ये देखो आप उत्तर प्रदेश के लेबर उस पर पहुंच गए हो, ठीक है। अब एक स्टेट का हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपका राज्य है आपको उसी राज्य के लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। जैसे भाई आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको अब देखो किसी राज्य में हिंदी में श्रमिक पंजीयन देखने को मिल जाएगा, किसी राज्य में अंग्रेजी में आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में, ठीक है। किसी राज्य में आपको जो है साथियों तो आपकी लोकल भाषा में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे यहां आपके समक्ष अब जो है खुल के आ जाता है, ठीक है। साथियों अब आपको यहां से मंडल चुनना है, जनपद चुनना है और श्रमिक का आधार नंबर सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। आपकी बड़ी डिमांड आती है, देखो 18 से 60 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति का ये लेबर कार्ड बनता है, और दूसरा साथियों जो है एक सिर्फ इनका नहीं बनता, एक तो सरकारी नौकर का नहीं बनता, एक इनकम टैक्स देने वाले का नहीं बनता, और एक बड़े बिजनेसमैन का नहीं बनता, ठीक है। बाकी सबका बनता है। अब मान लो फैक्ट्री में काम करो, 2 लाख रुपए तनख्वाह हो तो मजदूरी यार, मजदूरी तो हो और क्या हो तुम, ठीक है। तो भाई साथियों सबका बनता है, ठीक है। यहां से अब आपको अब अपने राज्य पे ऐसे ही आएगा, ठीक है। हो सकता है आपके राज्य में इंग्लिश में ही आ जाए, ठीक है। आपको मंडल चुनना है।
अब बड़ी डिमांड आ रही है, सर वो यूपी का बना के दिखा दो जी, यूपी का। आपने हरियाणा दिखा दिया जी, उसका दिखा दिया जी, उसका दिखा दिया, बिहार का दिखा दिया जी, हरियाणा भी दिखाओ जी, तो यूपी भी दिखाओ। तो चलो भाई यूपी दिखा देते हैं, इसमें यूपी का बना के दिखा देते हैं। अब यहाँ से आपको जो आपका मंडल है वो मंडल आपको चुनना है, या सपोज दैट हम मेरठ चुन लेते हैं, इसका जो बना रहे हैं इसका मेरठ मंडल है, ठीक है। यहाँ से अब जनपद चुन लेना है, जो जनपद है। साथियों यहाँ से जो है श्रमिक का आधार नंबर टाइप करना है, आधार कार्ड नंबर, और सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप सर्च आधार नंबर टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, अब आपको ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके आधार नंबर के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा भाई। आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर दिए, देखो मेरा जो आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दी गई है। ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ ओटीपी टाइप करना है, और इधर स्क्रॉल डाउन करते हुए ये कैप्चा जो है 5+39 लिखते हुए प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे। इसको इंग्लिश में ऑथेंटिकेशन कहते हैं, KYC कहते हैं, ठीक है। साथियों अब हम ओटीपी टाइप करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, प्रमाणित करते हैं भाई। जैसे आप प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे, श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र आपके समक्ष खुल के आ जाता है। अब हम इसको जो है जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका जो आधार कार्ड नंबर है ये ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। साथियों मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया है, क्योंकि साथियों अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते इस व्यक्ति का जिसका फॉर्म भर रहे हैं। अगर महिला का आप बना रहे हैं तो उसके पति का नाम यहाँ जाएगा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक। अगर आप पुरुष का बना रहे हैं तो उसके पिता का जाएगा। कार्य का प्रकार यहाँ से आपको चुनना है, जो आप काम करते हो, ठीक है। साथियों क्या काम आप करते हो, काम की लिस्ट आ जाएगी, जो काम आप करते हो वो चुनना है। यहाँ आपकी उम्र आ जाएगी, यहाँ शैक्षणिक योग्यता, जितने पढ़े लिखे हो, 8वीं पास हो, 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, जितना आप पढ़े लिखे हो आपको पढ़ाई लिखाई चुननी है, ठीक है। अब आपको इधर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार है, लाल सितारा लगा हुआ है, वो कॉलम भरना जरूरी है। साथियों राशन कार्ड संख्या है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़िए, गोली मारिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लिंग ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है, पुरुष, यहाँ से पिता का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ से वर्ग, अब आपको अपना वर्ग यानी जाति चुनना है, जो आपकी जाति। यदि श्रमिक आपका मनरेगा कार्ड बना हुआ है तो यहाँ टिक करना है। अगर आपका मनरेगा कार्ड नहीं बन रहा तो इसको खाली छोड़िए। यहाँ आपका अंग्रेजी में नाम आ जाता है, श्रमिक का नाम अंग्रेजी में। यहाँ आपको अपनी माँ का नाम लिखना है, यहाँ जन्म तिथि आ जानी दर्ज करना। अगर ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़िए, ईमेल कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ जो आपके आधार कार्ड पे फोटो होता है वो फोटो आपका यहाँ आ जाता है। श्रमिक का नाम हिंदी में, ठीक है, यहाँ आपका नाम हिंदी में आ जाता है, यहाँ माँ का नाम हिंदी में। जब आप इंग्लिश में लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैवाहिक स्थिति हुई, अगर आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा चुनिए, अगर आप अविवाहित हो तो अविवाहित चुनिए। यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप करना है, ठीक है। साथियों नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ से एड्रेस अपना जो है एड्रेस चुनना है, पता, ठीक है। साथियों यहाँ जनपद आपको चुनना है। यहाँ से अगर आप शहर से हो तो वार्ड चुनना है, गांव से हो गांव चुनो। यहाँ गली मोहल्ले दर्ज कर देना, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला गांव का, ठीक है, जिस गली मोहल्ले में आप रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको अपना जो है, यहाँ अगर आप शहर के निवासी हो तो नगर निकाय चुनो, अगर आप गांव के निवासी हो तो ब्लॉक चुनो, ठीक है, विकास खंड। यहाँ आपका राज्य ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। साथियों उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील अपना चुन लेना है, जो आपकी तहसील है। यहाँ आपको अपना पिन कोड बता देना है, या मकान संख्या कोई भी आपको दर्ज कर देना है। शहर से हो नगर निकाय चुनो, गांव से हो विकास खंड चुनो। यहाँ से आपको अपना पोस्ट बता देना है, पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाना, ठीक है। ये पूरा एड्रेस ऐसे ही मंडल, विकास खंड, थाना आपको बताना है, पोस्ट ऑफिस आपको बताना है, जनपद, वार्ड, गांव और गली मोहल्ला, ठीक है। साथियों अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल, अगर विदेश में भी काम करना है, तुम विदेश में काम, देखो लेबर कार्ड वालों को सरकार रोजगार देने का भी काम करती है, ठीक है। अगर आप विदेश में काम करना है हेतु इच्छुक है तो आप जो है इस हेतु मेरा डाटा संबंधित विभाग को प्रेषित किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कह रहे हैं भाई, सरकार पूछे भाई आप क्या विदेश में अगर हम आपको नौकरी दिलाएं तो क्या आप लोगे, तो आप हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यार नॉमिनी का विवरण यानी वारिस यानी वंशज का डिटेल दे देना है, भाई आपके मरने के बाद इसका वारिस कौन रहेगा, ठीक है। साथियों अगर आप देना चाहते हो तो उसका जो है बताइए, अगर नहीं देना चाहती इसको खाली छोड़िए, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो तो साथियों नॉमिनी इसमें जो है आपको करना है, इसका नॉमिनी का नाम पति, अगर पति का भरे पत्नी दे देना, अगर जो है पत्नी का भरे पति का दे देना, नॉमिनी का नाम हिंदी में, बस ये श्रमिक से संबंध क्या है वो चुन लेना है। अब श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण, ठीक है, सदस्य का पंजीयन संख्या, सदस्य का नाम, सदस्य का नाम इन हिंदी, ठीक है। साथ ही उसके बाद लिंग, जन्म तिथि, आयु, लिंग में पुरुष है तो पुरुष, महिला है महिला, संबंध चुनना है, शिक्षा बता देनी है, बस जोड़े पर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पैसा आपका डलना है वो सारा इसी में आपका डलना है। साथियों यहाँ बैंक खाता,
संख्या, बैंक अकाउंट नंबर, खाता का प्रकार, अगर सेविंग है सेविंग, बचत खाता है बचत खाता चुनिए, ठीक है। यहाँ IFSC कोड, यहाँ अगर EPF नंबर है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़िए। बैंक का नाम यहाँ टाइप करिए, ये सही नंबर है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़िए। UIN नंबर अगर है तो बताइए, नहीं खाली छोड़िए। यहाँ बैंक ब्रांच के नाम UN नंबर वो नंबर होता है जो ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है। साथ ही ये बैंक खाता डिटेल आपको सावधानी पूर्वक देना है क्योंकि पैसा इसी में डालना है। अब देखो सौ घोषणा प्रमाण पत्र आपका आ चुका है। पहले ये ऑफलाइन अपलोड हुआ करता था, अब आपका यहाँ भी आ गया। अब इसमें आपको नाम, पिता पुत्र, जिला आपको यहाँ से चुनना है, आपको तहसील चुनना है, आपको खंड चुनना है, आपको गांव व पोस्ट आपको चुन लेना है। साथियों यहाँ से आपको जो है अपना एड्रेस अपना चुनना है भाई साथियों। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि तुमको सही दिख जाए, ठीक है। थोड़ा जो है दिखेगा तो वैसे ही, बाकी मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं ये चुन लेना है। यहाँ आपको ब्लॉक चुनना है, यहाँ आपको अपना जिला चुनना है, यहाँ आपको अपनी तहसील चुननी है, ठीक है। 12 महीने में कुल कितने दिन आप काम करें वो चुनना है, ठीक है। साथ ही लेबर आपको चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। ऐसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करें कि आप विगत 12 महीनों में कितने नियोजकों के यहाँ कार्य किया है तो आप एक बता देंगे। जितने भी लोगों के वहाँ काम किया है वो आपको बता देना। नियोजक मतलब मालिक, ठीक है, ठीक है। अब कार्य का प्रकार, अब आपने क्या काम किया है वो काम आपको चुन लेना है, ठीक है। कार्य कितने दिनों का आपने ये काम किया, कार्य के स्थान का नाम, ठीक है। भवन स्वामी, ठेकेदारी, ग्राम प्रधान, अगर आपने सरपंच के थ्रू काम किया, सरपंच भवन स्वामी किसी का मकान आपने बनाया वो, या फिर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम पता हो, मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, किसी भी जानकार का दे देना, ठीक है। भाई दोस्तों जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब आपको जो है 4 अपनों श्रमिक का यहाँ फोटो अपलोड करना है, यहाँ बैंक खाता कॉपी अपलोड करना है, यहाँ नियोजन प्रमाण पत्र की कॉपी यहाँ पे लगाते हुए आपको अपलोड करना है। दिखाऊं मैं ये नियोजन प्रमाण पत्र भी, ठीक है। साथियों यहाँ आप श्रमिक का जिसका हम बना रहे हैं उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड करना है, यहाँ सौ घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। ये 5 कागज। और देखो आधार कार्ड तुम्हारे पास है, बैंक खाता तुम्हारे पास है, फोटो तुम्हारे पास, आप कहोगे सर ये सौ नियोजन प्रमाण पत्र कहाँ है, ठीक है। ये तो होता है आपका श्रमिक पंजीयन हेतु सौ घोषणा प्रमाण पत्र, वही पेन से आपको लिख लेना है। ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, यहाँ मैंने इसको आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। सौ नियोजन प्रमाण पत्र भी और नियोक्ता प्रमाण पत्र भी, ठीक है। निकलवाना है 10 रुपए में CSC, वरना यहाँ से मत लो तो CSC वाला आप दे देगा, ई मित्र वाला जहाँ भी आप जाओ, ठीक है, वो दे देगा भाई। सौ नियोजन प्रमाण पत्र देना है, एक नियोक्ता प्रमाण पत्र वो निकाले रखते हैं कापी, ठीक है। 1 रुपये का खर्चा आता है इनका, बाकी आपसे 10 रुपये लेंगे ये, ठीक है। पेन से भरना है। यहाँ जो है साथियों ये आपका श्रमिक पंजीयन हेतु सौ घोषणा प्रमाण पत्र होता है। यहाँ वही सेम जो हमने अभी फिल किया था वही, ठीक है। आपके डिटेल यहाँ आपको अपना फोन साइन, नाम और पिता या पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ठीक है। दोस्तों ये नियोजन प्रमाण पत्र होता है, प्रमाणित किया जाता है। आपका नाम लिखेगा, हमारे यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा है, मैं इनको श्रमिक के रूप में जानता हूँ, हमारे यहाँ ये खालिस्तान जैसे लेबर काम कर चुका, लेबर का, तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, बस ये आपका होता है। ये 2 कागज, ठीक है। बैंक खाता फोटो कॉपी वो सब बात होता ही है। भाई दोस्तों जैसे ही आप इस पर जो है अपने 5 कागज अपलोड करेंगे साथियों, अभी इसमें जो है पंजीयन राशि 20 रुपये और नवीनीकरण शुल्क 20 रुपये, ठीक है। कुल 40 रुपये का आपका इसमें खर्चा आएगा। आपको ये 5 डब्बों पे जो है टिक लगाना है, या इन पांचों जो डब्बे हैं इन पर सहमति आपको देना है, ठीक है। जैसे आप इन 5 डब्बों पे टिक लगाएंगे, मैंने 5 डब्बों पे सहमति दे दिया है। नीचे भुगतान करें का ऑप्शन है, भुगतान करें पर क्लिक करते हुए अपना आवेदन पूर्ण करें, ठीक है, पूरा करें। जैसे आप भुगतान करें पर क्लिक करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे भी आपका मन करे वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, यहाँ आपका आवेदन नंबर आ जाता है, यहाँ आपका पंजीयन शुल्क नंबर आ जाता है, यहाँ भुगतान तिथि आ जाती है, आवेदन संख्या, भुगतान नंबर, और आप आवेदन संख्या से ही आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है, ये बहुत कंपलसरी चीज है। अब देखो यहाँ से हमने जो है आवेदन करें पर क्लिक करते हुए आवेदन किया था। अब यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड करें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आपको अपना जो है पंजीयन संख्या आपको टाइप करनी है, जो आपको अभी पंजीयन संख्या यानी आवेदन संख्या दिया गया था। या कैप्चा फिल करना है, सर्च पर क्लिक करना है, अगर आपका बन गया होगा तो डाउनलोड का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमने अभी आपको जो है ये अप्लाई किया है, अभी पेंडिंग दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी तो नहीं, कम से कम 10 दिन 15 दिन का आपको इंतजार करना है, ठीक है। और उसके बाद अपना यहीं से डाउनलोड कर लो और आपके घर पर भी ये पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे जो है लेबर कार्ड बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।